responsible for single-handedly placing the hand-woven designs of the artisans from Rajasthan on the global fashion map. The 33-year-old handcraft artisan in the process has empowered the lives of thousands of rural women from the Barmi region, from providing job opportunities in embroidery work to making local women participate in fashion shows across the world. Ruma Devi has done everything. ITV Gold's Nidhi Kathuria had a chance to chat with her. Let's watch some highlights. कि मैं राजस्थान के बाड़मेर से हूँ और बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर राउसर गांव में मेरा जन्म हुआ था। और जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और पिताजी की दूसरी शादी हो गई। 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया। स्कूल छूटने के बाद में वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी तो पानी लाने का काम मैं किया करती थी। लेकिन उसके बाद में जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी। जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया था और मेरे हस्बैंड का 5वीं में। तो ऐसा हमारे पास में स्थायी कोई रोज़गार नहीं था। जब शादी के 1.5 साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना था, लेकिन वो हम नहीं दिखा पाए, उसको नहीं बचा पाए। तो उसी टाइम मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में जी के क्या करना है, ऐसे नेगेटिव विचार आने लगा। लेकिन उसी टाइम मैंने सोचा कि मैं ऐसे घुट-घुट के तो नहीं जी सकती, लेकिन अगर मैं कुछ काम करूँगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और कुछ मेरे पास में पैसे भी आएंगे। तो ये सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना जो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का जो काम सीखा था मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ। तो गांव की महिलाएं जो मायके जाएगी वो बैग तो लेके जाएगी ही, तो मैं बैग बनाना शुरू करती हूँ। तो सुई धागा लेके मैंने कसीदाकारी का काम शुरू किया, लेकिन स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी, वो मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं ख़रीदने के लिए सक्षम थी। तो एक बार मैं और हिम्मत हार गई कि अब मैं कैसे करूं। फिर मेरे दिमाग में आया जो परेशानियां मुझे हो रही है वो और भी तो बहनों को होती होगी। तो मैंने उनसे जाके बात किया। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100-100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। वंडरफुल। आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपकी सहेलियां, आपका परिवार, राजस्थान के गांव का माहौल कैसा होता है? आपकी रुचि रुझान, खेल कूद या छुटपन से ही सुई धागे से खेलने का शौक था आपको? हमारा पूरा रेगिस्तान एरिया है और इकट्ठे गांव में घर नहीं होते हैं, दूर दूर रेत के टिब्बों के बीच में ढाणियाँ होती है और 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी पे स्कूल होती है, वहाँ पे हम पैदल जाते। और जब भी मैं मेरी सहेलियों के साथ में मैं घर आती तो उनकी मम्मी तो उनके सामने आती, बेटा उन बैग लेती, फिर वो खाना खिलाती। लेकिन मैं जब घर जाती तो हमारा आंगन सूना होता था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आपकी वहाँ पे दादी थी वहाँ पर? मेरी दादी थी और मेरी ताई थी, तो मुझे उनसे उनका प्यार मिला। और वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, तो पानी लाने में मेरा ज़्यादातर टाइम जाता था। मेरे पास में एक बैलगाड़ी होती थी, उससे मैं पानी लाती घर में भी और दूसरे लोगों के भी घर में पानी देने का काम करती थी, तो उससे 1-2 तो ये रुपये मुझे आमदनी मिल का जाते एक थे। जरिया था जी कि आप बैलगाड़ी में जाती थी। अब जी। कितनी एज की थी तब? मैं 8वीं में स्कूल छूटने के बाद में लगभग 13-14 साल की थी। तो आपको शौक कैसे थे उस टाइम, मतलब हॉबीज का सोचें तो क्या क्या करना पसंद मुझे था? हमेशा घर के बाहर के काम करना अच्छा लगता था और मेरे ताऊजी जो काम करते थे उनके साथ साथ में मैं मेरा काम करने लगती थी। ताऊजी बोलते कि आपसे नहीं होगा, लेकिन मेरी रुचि होती थी कि मैं वो काम करूं जो लड़कियां न कर पाए लेकिन मैं करूं। तो हमेशा खेल कूद में और जो हार्ड काम होता था वो मुझे करना अच्छा लगता था। आप बहुत छोटी सी थी जब जीवन में पहाड़ जैसा दुख आया। अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। निराशा में आशा की किरण कैसे खोज लिया आपने? देखिए उस टाइम जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो हमें तो वो लगता है कि इतना हार्ड नहीं लगा कभी, क्योंकि वैसे ही जीते थे बाकी लोग भी, तो हमें भी वो हंसते खेलते हमने भी वो बचपन जी लिया। लेकिन जब हमने काम की शुरुआत की तो
कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आई तो लगा कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, हमें ऐसा काम करना चाहिए। और जब मैंने काम की शुरुआत की, मेरे पास में कुछ इनकम आने लगी, तो मुझे लगा कि मेरी जो गांव की बहनें हैं, दूर दराज रूरल एरिया में जो बैठी है, उनके पास में भी तो कोई रोज़गार नहीं है, मैं क्यों ना उनको साथ में लेके काम करूं। तो इसी सोच के साथ में हमने और बहनों को साथ में जोड़ना शुरू किया, क्योंकि एक घर से दूसरे घर पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता है। एक बस में, लोकल बस में बैठ के जाएंगे, वो बहुत गांव से दूर छोड़ेगी, उसके बाद में उनके घर जाना रेत के डिब्बों के बीच से, क्योंकि वहाँ पे लगभग 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है, धूप रहती है, पीने के लिए पानी भी नहीं था। और उनके घर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते तो सीधा बात भी नहीं हो पाती। कई सवाल होते थे कि पता नहीं आप कौन हैं, क्या इनको सिखा के जाएंगे, कल ये हमारा कहना मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो एक बार वहाँ जाके और हिम्मत हार जाती, लेकिन जब महिलाओं से खुद से बात करते तो देखते कि इनकी इच्छा है ये काम करने की, तो फिर उनके घर वालों को भी समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये घर बैठे काम करेगी, हम इनको काम दे के जाएंगे और लेके जाएंगे, जब भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा ये काम करेगी। तो ऐसे करके हमने कुछ बहनों को साथ में जोड़ा, और जो 10 महिलाओं का सफ़र शुरू हुआ था, आज 30,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है।